Hello everyone, this is Sajal Gupta here and I welcome you all to my YouTube channel Civil Talks with Sajal। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने ये बना रखा है एक रोटरी, या यू कैन सी इट एज राउंड अबाउट, राइट। हर जगह होते हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर किसी भी बड़ी ऑलमोस्ट हर शहरों में मिलते ही हैं। जैसे ट्रैफिक आता है तो वहाँ से घूम के जाना पड़ता है उसको ऐसे। तो ये एक इस तरह के सेंट्रल आइलैंड एक ही होता है, ये अरेंजमेंट हर जगह होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, आप किसी बुक में भी सर्च करोगे या फिर कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करोगे मटेरियल से, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। तो वही सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गेट एग्ज़ाम, हाँ गेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज तक गेट एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन जो आया है वो थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी निकालने के ऊपर आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं वो 280W वाला जो फॉर्मूला होता है उसके बेस पे क्वेश्चन आया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वो सब नहीं बताने वाला, 280W 1+E/W W/L, तो वो क्योंकि हर कोई आपको बता देगा, कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी बुक में ही मिल जाएगा। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो होगा Pmax कैसे निकालते हैं। उसमें एक वैल्यू होती है ना फॉर्मूले में 1 - Pmax/3, तो वो Pmax क्या है और वो Pmax निकलता कैसे है। मेरा पर्पस होगा आपको उसके बारे में बताना, क्योंकि वही चीज़ ऐसी होती है आपको कहीं नहीं मिल पाती है, कहीं किसी किताब में या फिर कहीं पे आप सर्च करते हो तो नहीं समझ में आता। तो ये है कि आप इसको शॉर्टकट समझो या इसको आप एक अच्छा मेथड जो भी समझो, लेकिन बेस्ट है, इससे अच्छा आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे बता नहीं सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गेट में आज तक इससे क्वेश्चंस आए हैं इस तरह से, 280W वाला जो होता है उसमें Pmax दे रखा होता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर देते हो और जो इसका थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है वो निकल जाती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग IITs का आजकल फेवरेट टॉपिक हो गया है। आप जब भी एग्ज़ाम में देखते हो गेट में, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद देखी है। मैंने 3 बार गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है और मैं हर बार जब प्रिपेयर करके जाता था तो मुझे लगता था कि ट्रांसपोर्टेशन ये तो मेरा बेस्ट है, इसको तो मैं 100% स्कोर कर ही लूँगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे वो मिल जाते थे हमेशा एग्जाम्स में जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता था। हमने कभी मतलब किसी भी कोचिंग वगैरह पे वो पढ़ा ही नहीं होता था, कहीं मतलब क्या पूछ लेते हैं कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है कि गेट आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी भी, मतलब अगले साल या फिर उससे अगले साल पूछेगा जरूर, डेफिनेटली। कैसे पूछेगा? वो Pmax निकलवाएगा आपसे कि चारों वीविंग सेक्शंस के अंदर जो Pmax की वैल्यू है वो कैसे निकलती है। उसके बाद फिर आप कैपेसिटी निकालो, मतलब वो स्पून फीडिंग बंद कर देगा गेट कि आपको Pmax दे दिया है और फिर आप इजीली प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो होती है वो निकाल लेते हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक वो बनाया, एक क्वेश्चन लिया है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज UPSC का प्रीवियस ईयर का एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है। उससे रिलेटेड डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये वो डाटा है, ये सब कुछ डाटा दे रखा है, V12, V21, V31, V41। ये सब क्या है कि मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम है PCU पर आवर में, मतलब ये वॉल्यूम है जो ट्रैफिक 1 से आ रहा है 2 पे जा रहा है। मतलब IJ का जनरल मतलब हो गया कि I से आने वाला ट्रैफिक और जो J पे जा रहा है, ये मतलब है। जैसे V34 का मतलब है कि ये 3 से आ रहा है और 4 से जा रहा है। तो इस तरीके से ट्रैफिक वॉल्यूम दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Pmax कंसीडर्ड अमंगस्ट ऑल वीविंग सेक्शंस। ये Pmax की वैल्यू पूछ रहा है। हालांकि ओरिजिनल क्वेश्चन ये था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सिर्फ Pmax पूछा था उसने सेक्शन 2-3 के बीच में, लेक्स 2 और 3 के बीच में। लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि आप Pmax बताओ, चारों का निकाल के देखो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है वो बताओ, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखते हैं। यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए हमने देखा कि एक सेक्शन को ही कंसीडर किया। ये रोटरी मैंने पहले से बनाई है, थोड़ी सी ये डिफिकल्ट होती है बनानी, तो आप वीडियो को पॉज करके या कैसे भी इसको बनाने का कोशिश करना, बन जाएगी। देखो मैंने कोई 4 ट्रैफिक्स को नाम दे दिया ऐसे। ये यहाँ पे ये ट्रैफिक A है और ये ट्रैफिक D है, ये ट्रैफिक B और ये है ट्रैफिक C। अभी सब समझ में आएगा क्या है। जो ट्रैफिक A है, मैंने एक सेक्शन कंसीडर करा है, ये एक XX एक YY, ये 2 सेक्शन कंसीडर करे हैं। उसके बीच में मैं इसको बोल रहा हूँ वीविंग सेक्शन। वीविंग होती क्या है? वीविंग सिंपली ये होती है वीविंग। ऐसे करके आप जा रहे हो, ये 2 ऐसे व्हीकल हैं, ये सिंपली एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, ये वीव करना होता है। अगर ये चीज़ 90 डिग्री पे हो जाए तो इसको बोल देते हैं क्रॉसिंग। सिंपली वैसे ये वीविंग होती है।
वीविंग एट 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग, राइट। सो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे अब ये जो ट्रैफिक ए मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा ये इतना जो सेगमेंट है ये है वीविंग सेक्शन हमारा, राइट। ये पूरा एक मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। ये पूरा जो जोन है ये हमारा वीविंग सेक्शन है, राइट। ये विड्थ होती है वीविंग सेक्शन की और ये लेंथ होती है वीविंग सेक्शन की, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रैफिक ए। ट्रैफिक ए वो वाला ट्रैफिक है जो 1 से आ रहा है और 2 पे चला जा रहा है। 1 से आ रहा है और 2 पे चले जा रहा है। मेरे हाथ को देखना, आपको उसकी ट्रैजेक्टरी समझ में आ जाएगी ट्रैफिक की। 1 से आ रहा है और 2 पे चला जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रैफिक बी। ट्रैफिक बी वो वाला ट्रैफिक है, ये वाला ट्रैफिक है ट्रैफिक बी। जैसा मेरे हाथ पे दिख रहा है आपको, मैं जा रहा है इसके अलोंग, ये ट्रैफिक बी है। ये 1 से आ रहा है, या तो आते 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 ऐसे करके ये चला जाएगा 3 में, या 1 से आ रहा है और ये घूम के चला जाएगा 4 से बाहर। तो 1 से 3 जा रहा है और जो 1 से 4 जा रहा है, ये हमारा है ट्रैफिक बी। अब बात करते हैं ट्रैफिक सी। ट्रैफिक सी वो ट्रैफिक है, ये बात तो कंफर्म है, ट्रैफिक सी जाएगा 2 में ही, ऐसे यहाँ जाएगा ट्रैफिक सी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 में जाएगा। आएगा कहाँ से? या तो 4 से आएगा, ऐसे आके ये चला गया, या फिर वो आएगा 3 से। 3 से आया ऐसे आया और ये सी के अलोंग ऐसे करके निकल गया। मतलब या तो 3 से 2 या 4 से 2, इस तरह जा रहा है। फिर एक होता है ट्रैफिक बी। ट्रैफिक बी के लिए क्या है, इसको तो भूल ही जाओ, 1 और 2 तो कुछ है ही नहीं। इसमें सिंपली ऐसे हो रहा है, 4 से आ रहा है आके 3 में चला गया, इस तरह जा रहा है। मतलब देखो यहाँ से दिखाता हूँ पेन से, 4 से आ रहा है, ऐसे आया और ये पाथ फॉलो किया और 3 में चला गया। ये बेसिक है बिल्कुल। तो अब इसी चीज़ को लिख लेते हैं वर्ड्स के फॉर्म में। जस्ट अ मिनट। देखो अभी मैं सेक्शन 1-2 की बात कर रहा हूँ वीविंग की, तो पी मैक्स 1-2 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये इसको मैं बोल रहा हूँ ए। एक ट्रैफिक जो मैंने लिखे हैं वही चारों लिख रहा हूँ। एक है ट्रैफिक बी, और तीसरा है ट्रैफिक सी, और चौथा है ट्रैफिक डी। ओके, ट्रैफिक ए मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ, 1 से आके 2 में चला जा रहा है, तो इसलिए ए को मैंने नेम दे दिया वी। 1 से आ रहा है 2 पे जा रहा है, V12। ओके, नाउ ट्रैफिक बी। ट्रैफिक बी हमने अभी डिस्कस करा, भी 1 से आएगा, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं आने का, सिर्फ 1 से आ सकता है, या तो 3 में जाएगा या 1 से आके 4 में चला जाएगा। तो 1 से आके 3 में जाएगा, प्लस इसलिए क्योंकि वो वाला भी और वो वाला भी दोनों ट्रैफिक को इंक्लूड करता है, और 1 से आके या फिर 4 में जाएगा, 1 3 1 4। ओके, नाउ सी वाला जो ट्रैफिक है ये जाएगा सिर्फ 2 में, लेकिन आ सकता है या तो 3 से, या आ सकता है या फिर 4 से। तो आ सकता है 3 से और जाएगा 2 पे, या फिर यानी और बल्कि एंड जो ट्रैफिक 3 से सॉरी, जो ट्रैफिक ये नहीं है, जो ट्रैफिक 4 से आ रहा है और 2 में चला जा रहा है। फिर ट्रैफिक डी। ओके, ट्रैफिक डी तो सिंपल ही है, 4 से आके 3 में चला जा रहा है, 4 से आके 3 में चला जा रहा है। ये होगी हमारी वैल्यूज सिंपली। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमको, अब क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में देखो, इसी पेज पे मैंने लिखा हुआ है V12, ये सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं। जो कन्वेंशन मैंने बताई है एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन में सब गिवन था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली देख के यहाँ से लिख देता हूँ, क्योंकि वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। V12 क्या है, अभी एक का बता देता हूँ आपको देख के। V12 दे रखा है 150। ओके, तो V12 150 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 150। 13 प्लस 14, 13 दे रखा है 450 प्लस 14 हमें दे रखा है कितना, 14 दे रखा है 412, एज यू कैन सी हेयर, ये दे रखा है 412। ओके, 32 प्लस 42,
3 2 दे रखा है 570, 4 2 दे रखा है 1080, 1080, 4 3 हमें दे रखा है 600 लिख दो सिंपली, सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो फॉर्मूला होता है पी का, मतलब वीविंग रेशियो, पी होता है क्या है, वीविंग रेशियो, ठीक है। तो वीविंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सिंपली वीविंग ट्रैफिक डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैफिक। मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कैलकुलेशंस वगैरह तो ठीक है आप कर लोगे सिंपल, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बाद भी क्या करना है, पी मैक्स जब निकल जाएगा तो फिर 280W वाला फॉर्मूला है जो आपको मालूम ही होता है, बच्चे को, हर बच्चे को मालूम होता है, कोई भी बच्चा बता देता है। तो वो सब आप उसमें डाल लोगे वैल्यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझना है पी मैक्स कैसे निकलता है। तो वीविंग ट्रैफिक, अब वीविंग ट्रैफिक कौन सा होता है, मैंने बताया वीविंग होती है ये, देखो वीविंग होती है ये मैं 2 पेन ले रहा हूँ ऐसे करके, एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, ये व्हीकल जा रहा है और ये ऐसे उसको वीव कर रहा है, तो ये वीविंग होती है सिंपली। ये चीज़ अगर 90 डिग्री पे हो जाए, वीविंग एट 90 डिग्री, उसको बोल देते हैं क्रॉसिंग। तो इसलिए तो क्रॉसिंग एक स्पेशल टाइप की वीविंग होती है 90 डिग्री पे, बस जनरलाइज किसी एंगल पे हो रही है तो ये वीविंग होती है। तो अब मेरे को दिख रहा है ना, ये मैंने सेक्शन जो कंसिडर किया है एक्स एक्स और वाई वाई के बीच में, इसमें जो बी और सी वाला ट्रैफिक है यही तो वीविंग ट्रैफिक है। ये मेरा बी है, मतलब ये जो पायलट पेन है वाइट वाला, ये मेरा बी है, और ये जो ब्लैक पेन है ये मेरा सी है। तो यही वीविंग ट्रैफिक है, मतलब बी प्लस सी ये मेरा वीविंग ट्रैफिक है। समझ गए, बहुत सिंपल है। बी प्लस सी ये मेरा वीविंग ट्रैफिक है, और टोटल ट्रैफिक क्या है, सबका सम, बस हो गया। इतना सा काम है, कुछ नहीं है पी निकालना। अब बुक्स में आप देखते हो वो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो समझाते ही नहीं है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट बुक उठा लो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। और गेट के पेपर में अभी तक ये होता था कि वो स्पून फिटिंग करके दे देते हैं आपको, पी मैक्स आपको दे देंगे। लेकिन कंपटीशन को देखते हुए आगे ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये मेरे को लगता है ऐसा बिल्कुल। मतलब ये इस एरिया से नहीं पूछा है पी मैक्स कैसे निकलता है, वो कैपेसिटी वगैरह पूछना छोड़ देगा, सिर्फ पी मैक्स पूछेगा। तो ये तो निकल गया पी, ठीक है। लेकिन ये पी निकला है अभी 1 और 2 लेग्स, ये जो लेग 1 और लेग 2 है इनके बीच में निकला है ये पी। अब सवाल ये है कि कॉम्प्लिकेशन आएगी। अब आपको 2 3 में भी निकालना है, 3 4 में भी निकालना है, सब में निकालना है। वो कैसे निकलेगा, राइट। तो उसका क्या तरीका है, उसके 2 ट्रिक्स बना रखे हैं मैंने, देखो उसके 2 ट्रिक्स हैं। ये समझ में आ गया बेसिक, अभी पी 1 और 2 लेग के बीच में ऐसे बन गया। अब अगले के लिए क्या करना है ना, नेक्स्ट वाले के लिए, या तो एक तरीका ये है, अब मान लो आपको लेट्स से 2 3 के बीच में निकालना है। एक तरीका ये, आप एग्जाम में क्या करो, अपनी शीट को घुमा लो ऐसे, यूं सिंपल, ठीक है। अब शीट घूम गई, शीट घूम के फिर से 2 सेक्शन ले लो, 2 सेक्शन ले लो, फिर से मार्क कर दो ABCD, इस तरीके से जो ये तरीका अपनाया था ना यहाँ पे, वही तरीके से 2 सेक्शन ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके 2 सेक्शन को ही ले लो इन दोनों आइलैंड्स के बीच में, और उसमें फिर ABCD मार्क कर दो पूरा। फिर वही कहानी लगा दो इन्हीं नंबर्स के हिसाब से, जो नंबर आपके सामने दिखेगा, क्योंकि आपके लिए अब ये हॉरिजॉन्टल, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा ना, अब ये जैसा रेफरेंस आपको चाहिए होती है। तो एक तो ये तरीका भी है, और दूसरा एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो कि आप वैसे आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो फॉलो, ये भी अच्छा है। देखो दूसरा तरीका क्या बना रखा है, आप नंबरिंग को कट कर दो। देखो ये 1 था, काट दो, इसकी जगह कर दो यहाँ पे 2, ठीक है। ये जो 2 है इसकी जगह कर दो यहाँ पे 3, और ये जो 3 था इसकी जगह कर दो 4, और ये जो 4 है इसकी जगह क्या होएगा अब, ऑब्वियसली 1। अब 5 तो होएगा नहीं, 4 ही लेग्स हैं रोटरी की, ठीक है। अब नंबरिंग बन गई नई। अब इस नई नंबरिंग के हिसाब से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो अब हमें देखना है फिर से वही A, फिर से B, फिर से C और फिर से D। अलग कुछ नहीं है, वही चीज़ है बार बार, बस नंबरिंग कट कर दी है। या तो आप कॉपी घुमा लो या फिर ऐसे काट के नंबरिंग न्यू दे दो सिंपली। देखो 2, अब देखना है A, तो इससे क्या होगा, आपको अगर कॉपी घुमाते हो ना तो उसमें आपको ABCD बार बार बनाने पड़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट है। तो इसलिए नंबरिंग वाला मेथड मैं प्रेफर करता हूँ कि 1 को काट के 2 कर दिया, 2 को काट के 3 कर दिया। भाई बात तो वही पड़ गई ना, इसको मतलब वो एप्टीट्यूड कह लो इसको, आप एप्टीट्यूड है और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 3 ऐसे कर दिया। अब 2 3 में अब जो A होएगा
तो ए अब ऑटोमेटिकली जो पहले 1 2 हुआ करता था, अब ये क्या नज़र आ रहा है, 2 3 नज़र आ रहा है ना। अब ये ए वी 2 3 ऐसा नज़र आ रहा है, आपके सामने दिखेगा सब कुछ। फिर बी, अब जो बी पहले 1 3 + 1 4 हुआ करता था, 1 3 + 1 4 हुआ करता था, अब ये आपको नज़र आएगा 2 4 + 2 1 दिख रहा है ना, 2 4 + 2 1 ऐसा ही नज़र आएगा, 2 4 + 2 1। फिर सी जो पहले आपको दिखा करता था 3 से आ रहा है, 3 से आ रहा है और 2 में जा रहा है, पहले दिखता था ना, और 4 से आ रहा है 2 में जा रहा है, 3 2 + 4 2 ऐसा दिखता था सी पहले। अब सी कैसा दिख रहा है उसके हिसाब से लिख दो। अब सी दिख रहा है 4 से आके 3 में जा रहा है, 4 3 + 1 से आके 3 में जा रहा है, तो 4 3 + 1 3, 4 से आके या तो 3 में जा रहा है, ठीक है, या फिर मतलब या फिर नहीं एंड, मैं इसको बार बार या फिर बोल रहा हूँ जबकि एंड है क्योंकि वो दोनों इंक्लूडेड होंगे सारे उस तरह के ट्रैफिक। तो 4 से आके 3 में जा रहा है या फिर 1 से एंड 1 से 3 में जा रहा है, ठीक है, ये दोनों ट्रैफिक इसके अंदर इंक्लूड हो गए। फिर डी वाला जो आपको दिखता था कैसा दिखता था कि 4 से आके 3 में जा रहा है, अब क्या दिख रहा है वो आपको, वही चीज़ 1 से आके 4 में जा रहा है, अब वही चीज़ आपको ये दिख रही है कि 1 से आके 4 में जा रहा है, उसके हिसाब से वैल्यूज़ लिख दो। अब फिर से वैल्यूज़ आपको यहाँ पे सारी दे रखी होती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मैं फिर से वैल्यूज़ लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आप कर ही लोगे, क्योंकि सिंपली क्या है, वैल्यूज पुट करनी है यार, सब देख लो, सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके बाद इस वाले लेग्स के बीच में भी पी निकल जाएगा। तो देखो मान लो कुछ भी XYZ वैल्यू आ गई, ये भी कुछ वैल्यू आ गई, ये भी कुछ वैल्यू आ गई, देख लो, तो यहाँ से आ जाएगा P। सिमिलरली अब आप P निकाल दोगे यहाँ से, वही P क्या होएगा, फिर से वही B + C / A + B + C + D, है ना। ये तो हो गया सिंपल। आ जाएगी कुछ वैल्यू, लेट सपोज 0.7, कुछ भी रैंडम वैल्यू मान ली कि 0.7 आ गया, मान लो ये आया था 0.8। इसी तरीके से अब आप 2 3 के बीच में देख लिया, अब आपको देखना है मान लो 3 4 के बीच में, तो फिर से वही, या तो कॉपी घुमाओ, नहीं कॉपी मत घुमाओ, मैं यही कहूँगा, आप यही करो, मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। अब आप नंबरिंग फिर काट दो, इसे 2 को काट दो, 3 बना लो, 3 को काट के 4 बना लो, 4 को काट के क्या हो जाएगा 1, और ये जो 1 था ये कट के क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली आप कर ही लोगे, अब इसमें बताने वाला कुछ है ही नहीं, सिंपल है। ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका V3 से आ रहा है 4 पे जा रहा है, तो ए हो जाएगा V34। तो मतलब मैं इसी में आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ, ए बन जाएगा आपका V34। बी क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा वही चीज़ है, बी कैसे दिखेगा, 3 से आ रहा है और 1 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, मतलब 3 1 + 3 2, यस। तो वी ये आपका क्या हो जाएगा 3 1 + 3 2, ओके। सी वाला कैसे दिखेगा, सी वाला ऐसे दिखेगा कि 4 पे तो जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन 1 से आ रहा है और 2 से आ रहा है, मतलब 1 4 और 2 4 इनका कॉम्बिनेशन, 1 4 एंड 2 4 ऐसे बन गया। और लास्ट वाला मतलब बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डी, तो ये क्या दिखेगा, 2 से आ रहा है 1 पे जा रहा है, 2 1, सिंपल 2 1, ये डी बन गया। इसके हिसाब से फिर से अब पी निकाल लो, ये चारों की मदद से फिर से एक और पी आ जाएगा कुछ भी, लेट अस सपोज 0.9। सिमिलरली अब आपको 4 और 1 के बीच में देखना है, तो बस नंबरिंग फिर से काट दो, बदल दो, 4 कर दो, 1 कर दो एंड सो ऑन। कब तो कर ही लोगे, समझ आ ही जाएगा। उसके बाद चारों में फिर जो मैक्सिमम दिखेगा पी, उसको आप रिपोर्ट कर दो आंसर को, कि वही आपका मैक्सिमम वाला जो होएगा, पी मैक्स देख लो कितना है, वही आपका फाइनल करेक्ट वाला होगा जो आपके फॉर्मूला में लगेगा। और नेक्स्ट स्टेप तो फिर आप जानती हो डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में तो क्या है, नेक्स्ट स्टेप होता है क्यू निकालना होता है ना। ये फॉर्मूला भी वैसे तो ठीक है, आपको पता ही होगा, सबको पता होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। 280W × 1 + E/W ओवर 1 + W/L × 1 - Pmax/3, ओके। वो Pmax, अभी सारी कहानी इस Pmax की ही चल रही थी, बाकी सारी वैल्यू तो निकाल ही लोगे, ये विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन होती है, गिवन होगी,
गिवन भी नहीं होगी तो ये ई होती है जो एवरेज एंट्री विड्थ होती है, E1 प्लस E2/2, उसमें 3.5 ऐड कर दो तो W आ जाता है, W को 4 से मल्टीप्लाई करो तो लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन भी आ जाती है। तो वो सब ठीक है, आप देख लोगे, उसमें कुछ नहीं है सच इंपॉर्टेंट। P मैक्स ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, सिंपली यू विल गेट द आंसर, फिनिश। सो ये इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि गेट में 100% इससे क्वेश्चन आना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को तो ज़रूर देखना, और नहीं समझ में आएगा तो आप इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखना जो मैंने बोला है इनिशियली। जो ये ABCD है ना, मेन समझना इसमें वीडियो में यही है, ठीक है। मैं आपको एक फिर से छोटा सा एक रिकैप, एक रिव्यू आपको दे देता हूँ फटाफट से। देखो, जो A होता था ना, A होता है ये वाला ट्रैफिक, ऐसे आ रहा है, ऐसे आके चला गया, ठीक है, ऐसे करके चला गया, ये A था। जो B था, B का भी आपको ट्रैजेक्टरी दिखा देता हूँ। B है ना, ये ऐसे आ रहा था, या तो ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे आते आते आते, या फिर ये यूँ निकल गया। फिर C वाला या तो ऐसे आके ऐसे जाएगा, और वहाँ से आके ऐसे करके यूँ निकल जाएगा। फिर D वाला ऐसे आके ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ऐसे चला गया। ये समझना बहुत ज़रूरी था इसके अंदर, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द एंड, एंड डेफिनेटली आई थिंक आपकी नॉलेज में काफ़ी कुछ एडअप हुआ होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और इससे रिलेटेड आपको कुछ और मटेरियल भी चाहिए अगर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या फिर गेट के प्रीवियस ईयर या जो भी आपको ये से प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो वो सब मुझे आप बताना। एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get easily my notifications whenever I upload any new video. Okay, so thank you and stay home, stay safe. Bye bye, see ya.